अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ साल पहले जब आपने पहली मर्तबा लव जिहाद का नाम सुना होगा तो आपको हैरत के साथ साथ हंसी भी आई होगी कि ये क्या बोगस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुस्लिम्स के ऊपर। मगर सच बात यह है कि उस वक्त इस जहरीले बीज के पीछे छिपे मोटिव को अक्सर लोग समझ नहीं पाए। इसी लव जिहाद का इस्तेमाल कर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया गया, जिसकी एक बड़ी एग्जाम्पल हादिया का केस है। फिर देखते ही देखते ये जहरीला बीज इतना बड़ा पेड़ बन गया कि आज इसके नाम पर ऑर्डिनेंस क्लियर किए जा रहे हैं, जिसकी एक बड़ी एग्जाम्पल यूपी है। कुछ अर्से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि वो जल्द लव जिहाद पर एक लॉ लाने जा रहे हैं। इसी बात को फॉलो करते हुए यूपी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस क्लियर कर दिया है। इस लॉ की टेक्निकलिटीज समझने से पहले हम लव जिहाद टर्म की बात करते हैं। ये एक पॉलिटिकल टर्म है जो मुस्लिम्स पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनका ज़बरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको मुस्लिम कन्वर्ट करते हैं ताकि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके। जब इसके बारे में होम मिनिस्ट्री से सवाल किया गया तो 5 फ़रवरी 2018 को होम मिनिस्ट्री ने ये रिप्लाई दिया कि इस तरह की कोई भी टर्म लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती है और अभी तक उनके पास ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली ही सिट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 14 कन्वर्जन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बयान दिया कि जितने भी केसेस उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेट किए हैं उनमें उनको किसी तरह की लव जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसी का कोई प्रूफ नहीं मिला है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साबित हो जाती है कि लव जिहाद जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम उस ऑर्डिनेंस की बात करें जो यूपी गवर्नमेंट सो कॉल्ड लव जिहाद को कर्ब करने के लिए लेके आ रही है, तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। उसका पहला पार्ट ये कहता है कि अगर कोई शख्स गिल्टी पाया जाएगा किसी की कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन डन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स, कोएर्जन, बाय अलर्टमेंट और बाय एनी अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स, तो इस केस में उस शख्स को 1 साल से लेकर 5 साल की सज़ा हो सकती है और मिनिमम 15,000 रुपये फाइन। इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर ऐसी ही कन्वर्जन किसी ऐसी औरत के लिए की जाती है जो SC ST से बिलोंग करती है या फिर किसी माइनर को कन्वर्ट किया जाता है, तो इस केस में जो सज़ा होगी वो 3 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है और मिनिमम फाइन 25,000 रुपये हो सकता है। और तीसरा पार्ट ये कहता है कि अगर यही कन्वर्जन मास लेवल पर होती है, मास कन्वर्जन होती है, तो इस केस में जो कल्प्रिट होगा उसको जो सज़ा दी जाएगी वो 3 साल से लेकर 10 साल तक की हो सकती है और मिनिमम फाइन 50,000 रुपये हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस का सबसे क्रूअल पार्ट ये है कि अगर कोई कन्वर्ट होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज तो मैरिज नल एंड वाइड होगी। अगर किसी को कन्वर्ट करना भी है तो 2 महीने पहले वो रिटर्न में परमिशन सीख करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको परमिशन देगा तभी वो खुद को कन्वर्ट कर सकता है या कर सकती है, अदरवाइज जो मैरिज होगी वो नल एंड वाइड करार दी जाएगी। इस लॉ पर अगर जुडिशियल स्टैंड की बात करें तो नूरजहां वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 और प्रियांशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व की थी कि कन्वर्जन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेबल। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इसी ऑब्जर्वेशन को योगी आदित्यनाथ इस लॉ के सपोर्ट में लेके आ रहे थे। मगर 11 नवंबर 2020 को सलामत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स को ये कहते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया कि दीज 2 जजमेंट्स वर बैड इन लॉ एंड 2 एडल्ट्स आर फ्री टू चूज देयर पार्टनर। इसके अलावा 2018 के हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि अपनी पसंद से शादी करना, यानी कि अपनी पसंद से अपनी शादी के लिए पार्टनर चुनना इज इंटीग्रल राइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर फर्दर जुडिशरी का क्या स्टैंड रहता है इट इज़ येट टू बी सीन। मगर एक बात क्लियर है कि अब स्टेट चाहती है कि वो डिसाइड करे कि किसको कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं करना, किसको किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ शादी नहीं करनी। अभी तक तो ये सब शादी को शील्ड बनाकर किया जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसे लॉज भी आए जिसके ज़रिए हर तरह की कन्वर्जन पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इस तरह की एक और टर्मिनोलॉजी का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है मीडिया में कि UPSC जिहाद, जिसको हमने उसी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जिस तरीके से हमने लव जिहाद को नज़रअंदाज किया था। फ्रेंड्स, सोचें कि अगर लव जिहाद पर इस तरह के लॉज बनाए जा सकते हैं तो UPSC जिहाद पर किस किस तरह के लॉज बनाए जाएंगे, सोचें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।